इस शख्स ने, डंपी अहमद ने मुझे टारगेट किया, मुझे निशाना बनाया। किसी और से उन्होंने कुछ भी अपशब्द नहीं बोला। लगातार मुझे और भाजपा को और मेरे मुसलमान होने पर और मेरे भाजपा में होने पर लगातार उन्होंने गाली गलौज लगातार शुरू से आखिर तक वो करते गए। गंदी गंदी बातें वो करते गए। मैंने मतलब इग्नोर किया। मैंने जाहिर किया कि मैं सुन नहीं रही उनकी बात को। मैंने इग्नोर किया। मैं बाएं तरफ देखती रही, टालती गई टालती गई टालती गई। और फिर थोड़ी देर बाद मेरे लिए स्ट्रेस थी इवनिंग बहुत ज़्यादा। मैं एक्टिंग कर रही थी डिप्लोमेटिक बनने की और बहुत कायदे से बात करने की, लेकिन मेरा दिल घबरा रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत से फॉरेन डिग्नेटरीज थे और सब मुझसे पूछ रहे थे इंडिया के बारे में, फार्म लॉस के बारे में और अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो अपने देश के बारे में मैं बता रही थी उनको। थोड़ी देर के बाद मैं अंदर गई बाथरूम की तरफ, मैं निकल कर आई बाहर। जब तक मैं निकल के आई, पता नहीं मेरी गैर हाजिरी में क्या बात हुई थी, लेकिन वो बिल्कुल आग बबूला थे। वो बिल्कुल पास आ गए थे। पहले तो दूर बैठे थे वो, मतलब लिटरली वो कूद कर जने कैसे, और वो इतने ज्यादा गुस्से में थे, उतावले थे गुस्से में, और वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल थे। इतने ज्यादा कि मुझे लग रहा था वो मुझे मार देंगे। और कोई प्रोवोकेशन नहीं था। मैंने उनकी तरफ ना तो मतलब मैंने उनसे आदाब किया, ना उनकी बात का मैंने किसी बात का जाहिर तौर पर बुरा माना, ना ऐसी कोई बात उन पर डायरेक्ट मैंने की। मैंने कुछ भी नहीं किया। मतलब मैंने पूरी तरह से उनको इग्नोर किया, शुरुआत ही नहीं की। हालांकि जितनी भी बात वो कहते थे मैं उनको टालती थी बस। और मैंने एक बार ये कहा कि देखिए ये वक्त नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, ये वक्त नहीं है सब पॉलिटिक्स करने का यहाँ पे। लेकिन उस वक्त आखिरी में जब ये हुआ तो वो बहुत ही गंदी गंदी बातें कहने लगे। और बताओ बताओ, मैं बताऊं गोधरा के बारे में इसके, तो मैंने कहा मैं आपको बताऊं मलियाना के बारे में, हाशिमपुरा के बारे में, नेल्ली के बारे में, भागलपुर के बारे में, क्योंकि इतनी ज्यादा बात सब लोग देख रहे थे। और मुझे लगा कि हमारे देश के बारे में बात हो रही है। और तब तो जब, क्योंकि मैंने पहली बार जवाब दिया, पहली बार पूरे इवनिंग में लगातार वो कुछ ना कुछ बोल रहे थे। पहली बार मैंने जब जवाब दिया तो वो बिल्कुल आपे से बाहर हो गए और वो मुझे अटैक करने लगे। और बहुत ही गंदी बातें उन्होंने मेरे बारे में, मेरी पार्टी की लीडरशिप के बारे में कही। और बाकायदा जो गाली गलौज होती हैं, गंदी से गंदी गालियां जो होती हैं, वो उन्होंने बकी उस वक्त। और उनको फिजिकली मतलब शारीरिक तौर से उनको हटाया गया दूर, मुझे भी। मतलब मैं तो वहीं बैठी रही और उनको थोड़ा दूर किया गया। और मेरे होस्ट बोले देखो तुम तो पॉलिटिक्स में हो, ये होता है। मैंने कहा ऐसे तो नहीं होता है। और जब एम्बेसडर्स से बोले आपके यहाँ ऐसी ही होती है, ये क्या कॉमन है? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी बेहूदगी तो नहीं होती है। लेकिन मैंने सोचा फिर कि जब होस्ट मुझसे बोले कि पॉलिटिक्स में देखो सब होता है, कोई जेंडर तो होता नहीं है। मैंने कहा हाँ, लेकिन अगर मैं अकेले लेडी गेस्ट हूँ यहाँ पे तो अजीब सा तो लगता है ना, कोई ऐसे अटैक कर रहा है, गाली। देखिए मैं तो नहीं गाली बक रही हूँ, मैं तो वापस पलट के ना तो चीख चिल्ला सकती हूँ, ना हाथापाई कर सकती हूँ। लोग कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है एक वुमन तो नहीं इस तरह से कर सकती है ना, बदतमीजियां जिस तरह से वो कर रहे थे। तो एक तो वो तो इनसिक्योरिटी की बात एक होती ही है। और दूसरी बात यह है कि अगर मेरी पॉलिटिक्स है, मैं बीजेपी का हिस्सा हूं, तो आप मेरे लीडर को और मुझे क्यों आप गालियां बक रहे हैं? आप मेरी पॉलिटिकल चॉइसेस का क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? आप क्यों मुझे पब्लिकली जलील करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार? और इंटरनेशनल डिग्नेटरीज के सामने और गेस्ट के सामने आप क्यों कोशिश कर रहे हैं कि आप मेरा मजाक उड़ाएं सबके सामने? और मतलब और लगातार आप करे जा रहे हैं और आपको मजा आ रहा है देखकर कि मैं घबरा रही हूँ इस चीज को और मैं आगे बात को बढ़ाना नहीं चाह रही हूँ। और मैं ये सब ज्यादा, जाहिर सी बात है, इतनी ज्यादा बात बढ़ गई थी आगे तब तक कि मैं मतलब सलाम दुआ करके मैं बाहर निकली और मेरी बहुत बुरी हालत थी। मैं लिटरली रोते रोते बाहर भागी और मैं गाड़ी में बैठी और फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। मेरे भाई मेरे साथ आए फिर, और हम लोग गए फिर थाने में। और फिर मैंने इस पूरी बात को लिखवाया पुलिस थाने में। मुझे लगा कि मुझे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कोई मेरे लिए नहीं बोलेगा तो देश का कानून तो बोलेगा मेरे लिए ना, मेरी हिफाजत कोई तो करेगा। क्योंकि बार बार इस तरह के लोग सरेआम तौर पर मेरा अपमान नहीं कर सकते और इस तरह से गाली गलौज नहीं कर सकते। और डंपी जी कल फिर कहीं मिलेंगे, मुझे फिर से ऐसे कुछ बोलेंगे। और अब मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अगर उनकी पत्नी नैना बलसावर जी को कोई ऐसे गाली गलौज करे